Hello everyone. Today, on the third day of Global Journalism Festival, we are seated with a very renowned senior film journalist, Mr. Chaitanya Padukone. So, sir, firstly, how are you feeling today? Are you happy? Happy, I'm super excited. I mean, it's a honor for me, and it's like you can say like a holiday vacation picnic. और अफसोस की बात है कि I literally come घोड़े पे सवार पे, कहते हैं ना, I have come by flight yesterday and again today 24 घंटे बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ. मैं काश मैं और 2 दिन रुक सकता, but of course the festival is getting over today. But फैबुलस, जैसे संदीप मरवा सर ने इसका नाम उत्सव रखा है. आई एक्चुअली फील आई एम इन अ फेस्टिवल. उत्सव का जो जोश जुनून और एक जश्न जैसे मना रहे हैं, साथ साथ में अवेयरनेस एजुकेशन सब कुछ हो रहा है. एंड इस माहौल में you are actually chilling out and yet getting the intellectual stimulation and information. And sir, if you could talk about the relationship between media and cinema, and you've seen it growing and changing over time, so if you can talk about that. पहले क्या होता था कि मीडिया और सिनेमा का एक ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी और बॉन्डिंग होती थी. पहले लाइक आई यूज्ड टू पर्सनली हैंग आउट विथ ऋषि कपूर, देवानंद. ऑफ कोर्स दे वर सीनियर टू मी, बट एक ऋषि कपूर मुझे घर पे फ़ोन करता था. उस वक्त उन दिनों में लैंडलाइन था. देवानंद यूज्ड टू कॉल मी. आई यूज्ड टू स्पीक टू राज कपूर ऑन द फोन. ये सारे जितने भी लेजेंड्स हैं, दिलीप साहब, दिलीप कुमार. अब क्या हो गया है कि नाउ देयर इज़ अ पीआर एजेंसी का सिंड्रोम शुरू हुआ है. नथिंग रॉन्ग, बट अब क्या हो गया कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ जैसे इंडो पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर है, उस तरह से क्या हो गया कि देयर इज़ बीन अ बैरियर बिटवीन द मीडिया एंड द सेलिब्रिटीज़. एंड अगर हम डायरेक्टली किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ बीच में रुकावट होती है. और अगर हम बात भी कर लें तो सेलिब्रिटीज़ आर अंडर लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट एंड दे से कि सर वी आर सो सॉरी, क्या है ना, वी आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द पीआर एजेंसी, तो हम इंटरव्यू और मीडिया का बात नहीं कर सकते हैं, जनरल हम बात करेंगे. तो ये हुआ है. तो पहले जो एक अपनापन, एक क्लोजनेस, बॉन्डिंग था, वो उतना अब नहीं रहा. एक तो तेज़ रफ्तार से ये चल रहा है. अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अभी व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, तो हर कुछ चीज़ जो है ना, व्हेन आई वांट टू विश द स्टार्स, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ. अमिताभ सर को मैं व्हाट्सएप में भेजता हूँ. सो आई वी इंटरेक्ट ऑन व्हाट्सएप. ह्यूमन टच जो है ना, वो अभी मिसिंग हो रहा है, कम हो रहा है. तो मेरा इतना ही अफसोस है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ डू नॉट लूज़ द ह्यूमन टच. अगर मैं किसी को बर्थडे विश करना चाहूँ तो कोशिश करो कि कॉल करके भी विश करो. जो पहले होता था सब सेलिब्रिटीज़ के साथ, वो अब नहीं हो रहा है. एंड अभी क्या है कि एवरीथिंग इज़ टाइम ड्रिवन. सिर्फ 3 मिनट इंटरव्यू बात कर सकते हैं तो आपका योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. पहले ऐसे नहीं होता था. पहले हम घंटों बात करते थे. देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप मतलब यू टॉक ओनली फॉर दिस मच टाइम एंड देन इट्स ओवर. तो ये सब काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गए. लेकिन टेक्नोलॉजिकली वी आर doing very well in terms of media and cinema. अच्छा, जैसे आपने पूछा, सिनेमा एंड मीडिया दे आर लाइक कार्ट विथ 2 व्हील्स. दोनों को दे आर एक दूसरे के लिए. आप सिनेमा को मीडिया से हटा नहीं सकते, मीडिया को सिनेमा से नहीं हटा सकते. दोनों साथ में चलते हैं, एंड सो दे आर म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. बिकॉज सिनेमा को अगर पब्लिसिटी चाहिए, दे हैव टू, इट हैज़ टू डिपेंड ऑन मीडिया. और मीडिया को अगर ट्रैक्शन चाहिए, व्यूअर्स चाहिए, दे वांट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ऑडियंसेस एंड व्यूअर्स, तो मीडिया को सेलिब्रिटी चाहिए. एंड देयर यू हैव द फिल्म स्टार्स. तो दे आर इंटर रिलेटेड. इट्स अ काइंड ऑफ एक दूसरे के लिए, जैसे मैंने कहा, ये मतलब एक सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप है. सर, एकदम आपकी ये जो फील्ड है उससे बिल्कुल एक क्लोज सवाल था मेरा. ये जो मूवी रिव्यूज़ होते हैं, इसे आपने कितना बदलते हुए देखा? आपको क्या लगता है अभी भी कलम उसी तरीके से लिख पा रही है जैसे पहले रिव्यूज़ लिखती थी?
नहीं, पहले से उतनी आज़ादी नहीं है, ज़्यादातर ये होता है कि लोगों को, क्रिटिक्स को, आई एम नॉट सेइंग ऑल, लेकिन जनरली स्पीकिंग क्रिटिक्स को हमेशा मन में डर रहता है कि अगर मुझे फिल्म बुरी लगी और मैं सिर्फ 2 स्टार दूं या 1.5 स्टार दूं, कि क्या वो हीरो मेरे ऊपर उसको गुस्सा आएगा, विल ही हैव अ ग्रज अगेंस्ट मी, विल द पीआर एजेंसी बॉयकॉट मी, ब्लैकलिस्ट मी, तो ये उनके दिमाग में बात आती है। तो वो जो एक ऑनेस्टी और जो फियरलेस वाला जो फैक्टर पहले था वो काफ़ी कम हो रहा है, ऐसे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि फिल्म इतनी ठीक नहीं लगती है, लेकिन हम आके देखते हैं उसमें 4 स्टार मिला है, 5 स्टार मिला है, तो हमको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब दाल में काफ़ी पीला है, कुछ नहीं, तो नहीं, दाल में काफ़ी कुछ काला है, पीला नहीं, तो इस तरह से होता है। तो वो बात अभी काफ़ी मतलब डाइल्यूट हो गई, जो ऑनेस्टी वाली बात थी, फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी को थोड़ा डाइल्यूट हो गया है इन ओवरऑल देखने जाए तो। एंड सर, इन द इंडस्ट्री यू हैव अ जर्नी ऑफ सो मेनी ईयर्स, सो मच एक्सपीरियंस, तो इस एक्सपीरियंस में से अगर थोड़ा सा कुछ आप हमारे बडिंग आर्टिस्ट को दे पाते, बीट मीडिया, बीट सिनेमा, समथिंग फॉर देम। या श्योर। क्या है कि सबसे पहले याद रखो, डू नॉट लेट सक्सेस गो टू योर हेड, डू नॉट लेट फेलियर अफेक्ट योर हार्ट। रिपीट कर रहा हूँ, डू नॉट लेट सक्सेस गो टू योर हेड, डू नॉट लेट फेलियर अफेक्ट योर हार्ट। ये हर चीज़ में आप याद रखो, ये सेलिब्रिटीज़ को भी लागू है, मीडिया को भी लागू है। आज अगर मेरा इतना नाम है और मेरा शोहरत है बॉम्बे में, लोग मुझे इतना जानते हैं, आर्टिस्ट मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं, आपको शायद पता नहीं हो, एक टीवी की सुपरस्टार रूपाली गांगुली ने मेरे पैर छुए ऑन द स्टेज, वो वीडियो वायरल हो गया। इट हैज़ कम इन ऑल द लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ ट्यूब्स, मतलब बाय ऑन इट्स ओन मेरिट, तो मैं समझता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतनी नाम और शोहरत और इज़्ज़त और कामयाबी पाई है, तो मतलब फिर भी यू आर सो डाउन टू अर्थ। तो मैं यही लाइन उनको दोहराता हूँ कि ह्यूमिलिटी इज़ द बिगेस्ट स्टार क्वालिटी। आप नम्र रहो। क्या होता है, एक बहुत अच्छी कहावत है, द हायर यू फ्लाई द हार्डर यू फॉल। तो आप अगर ग्राउंडेड हो, तो अगर आप गिर जाओगे तो इतनी चोट नहीं लगेगी आपको। तो ये मैं सबको ये मशवरा देना चाहूँगा।